बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो भी बीएचयू एंट्रेंस 2020 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये अब आपके एग्जाम के लिए अंतिम माह चल रहा है, अंतिम महीना चल रहा है, यानी 30 से 40 दिन बचा हुआ है अंतिम माह। इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे कि अब आप लोग को किस विषय पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप एक सीट कंफर्म कीजिए बीएचयू में। अब बीएचयू आइए, महामना जी की बगिया आइए, वहां पे आप पढ़िए, वहां घूमिए। चलिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। अगर आप बीएचयू एंट्रेंस 2020 में शामिल होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंतिम समय तक देखें। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप लोग को फाइनल टच कैसे देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में आप ये देखते होंगे कि 50 ओवर का गेम हो या 20-20 यानी 20 ओवर का गेम हो, तो उसमें क्या होता है कि शुरू से लेकर मतलब उसका 70 से 75% हिस्सा यानी उतना ओवर तक आराम से खेलते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है, यानी अंतिम समय कहा जाए, तो वही 4 से 5 ओवर बच जाते हैं T20 में और 10 ओवर वनडे में। वहां पे क्या होता है, फिनिश करना होता है, और जो फिनिश बढ़िया करता है उसी का रिजल्ट बढ़िया आता है। यानी जो फाइनल टच होता है वो बेहतरीन देना होगा। वो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको कैसे देना होगा। सबसे बड़ी बात करते हैं कि बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल का ऑनलाइन तैयारी करवाती है, और इसी कोर्स के बारे में हम लोग पूरी तरह डिटेल बात करेंगे। बाकी सभी कोर्स के लिए आप लोग वीडियो के कमेंट कीजिए, तो आपके अनुसार वीडियो बनाया जाएगा। देखिए, बीए आर्ट्स और सोशल साइंस का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है 2020 के लिए। तो अभी जो पैटर्न है, 60 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा, 30 लैंग्वेज आएगा जिसमें हिंदी या इंग्लिश होगा, दोनों में से कोई बनाना भी होगा, जो भी आपका जो मन है वो बनाइए, और 15 क्वेश्चन मैथ और 15 रीजनिंग रहेगा। अब देखिए, हम एक एक करके बात करते हैं कि अब आपको फाइनल टच देना कैसे। सबसे पहले बात करते हैं 30 क्वेश्चन में 15 रीजनिंग और 15 मैथ पे। सबसे बड़ी बात है कि आपको मैथ पे ध्यान देना है। अब मैथ पे आपको जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मैथ में 5 टॉपिक सबसे ज्यादा आपको देखना है। वो है टाइम एंड वर्क, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि, परसेंटेज, औसत, 4, और एक आपको देखना है CISI। ये 5 टॉपिक को किसी भी हालत में देखना है, क्योंकि ये 5 टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आते हैं बीएचयू एंट्रेंस में, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। अब बाकी इससे जुड़ी 5 टॉपिक और है, जिसके बारे में सिलेबस में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको अब देखिए, अब फाइनल टच देने का मतलब है कि जो आपके सामने है उसी को आपको मजबूती बनाना है। मतलब जैसे कि बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ हम नहीं पढ़े हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं वो जिस 5 टॉपिक का मैंने नाम लिया, उस 5 टॉपिक को जाके पढ़िए। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। कुछ भी नहीं पढ़े आप इसी 5 टॉपिक को बनाइए, 15 में से 7 से 8 सवाल इसी 5 टॉपिक में से आएगा। उसके बाद सिलेबस को देख लीजिए वहां पे जाके। ऐसे हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में भी डाल देंगे, वहां पे जाके सभी को देख लेना। अब बात करते हैं रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग बेसिक आता है, बहुत ही सिंपल आता है। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, एनालिसिस करना है, उसके आधार पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वहां पे जाके पढ़ना है। रीजनिंग आप लोग अभ्यास करना होगा। देखिए, मैथ और रीजनिंग का जो बात है ना, कि आपको अभ्यास करेंगे तभी आपको परफेक्ट बनाएगा। और मैथ और रीजनिंग में आपको कितना भी लेक्चर मिल जाए, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आपका बेस्ट नहीं बनेगा। इसीलिए आपका फर्ज बनता है मैथ और रीजनिंग में पूरी तरह अभ्यास करना। जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के स्मार्ट 100 में ऐड है, उनको पता है कि यहाँ पूरी तरह अभ्यास कराया जाता है। प्रतिदिन क्वेश्चन भेजे जाते हैं, 5 या 10 जितना भी वो भेजे जाते हैं, अभ्यास कराया जाता है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं, दूसरी टॉपिक पे, वो है लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन इंग्लिश का है,
30 क्वेश्चन हिंदी का। दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं जो आपको बनाने का मन है। आप हिंदी बनाएंगे तो हिंदी बनाइए। यहाँ एक सवाल आता है आप लोग के मन में कि भैया जी अगर हम यहाँ हिंदी बनाएं तो क्या बीएचयू में हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ हिंदी बनाएं या इंग्लिश बनाएं वो आपके मन पे डिमांड, आपके मन के ऊपर है। अब बीएचयू में क्या पढ़ेंगे वो भी आपके मन के ऊपर निर्भर है। और वहाँ दोनों होता है, हिंदी मीडियम भी पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम। अब बात करते हैं आपको कैसे अप्रोच करना है। देखिए लैंग्वेज का जो पार्ट है ना 30 क्वेश्चन, वो आपके इंटेंस क्लियर करने के लिए रामबाण साबित हो सकता है। आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, यानी 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 30 में 29, 28 कोई भी लैंग्वेज आपका हिंदी हो या इंग्लिश है। कैसे बनाने का जो पहला अप्रोच है ना, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से एनालिसिस करना होगा। और आप बीएचयू कॉन्सेप्ट में एड है तो बीएचयू कॉन्सेप्ट में हिंदी, स्पेशल हिंदी के लिए तो परफेक्ट है। इंग्लिश के लिए हम वीडियो में भी नहीं कहेंगे क्योंकि मैं उतना इस बार नहीं कर पाया हूं, लेकिन हर संभव मेरा प्रयास रहता है उसे भी परफेक्ट बनाने का। हिंदी में 2 टॉपिक है, एक हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि संधि है। अब ये तो नहीं दे सकते हैं ना कि यही संधि आएगा, आपको संधि पूरी तरह से पढ़ना होगा, यानी हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा। और हिंदी साहित्य के लिए टेंशन नहीं लेना है। स्मार्ट 100 में एड है तो आपको पीडीएफ जा रहा होगा और लेक्चर भी जाके बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देखें। और इंग्लिश की जहां तक बात है तो इंग्लिश में वोकेबलरी से 14 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका वोकेब बढ़िया होगा। वो 14 प्रश्न को आप लोग बनाएंगे और 16 प्रश्न जो आता है ग्रामर से, वो ग्रामर के लिए वीडियो उपलब्ध है, बीएचयू कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में जाके देखें। मैंने बात कर लिया 15 क्वेश्चन मैथ, 15 रीजनिंग और 30 लैंग्वेज, टोटल 60 क्वेश्चन पे हमने बात कर लिया। और अगला जो 60 क्वेश्चन है, यानी कि आपका एग्जाम का 50%, वो है समान ज्ञान। समान ज्ञान तो खैर जो बीएचयू कॉन्सेप्ट में एड है या जो लाइव सेशन देखते हैं उनको पता है कि यहाँ समान ज्ञान का क्या मतलब है। बीएचयू कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम ही आप लोग बोल सकते हैं समान ज्ञान या जीके जीएस, जो भी आपको। और दूसरी बड़ी बात है कि हम हमेशा लिखते हैं कंटेंट ही हमारी पहचान। जो यहाँ शामिल है उन्हें पता है कि यहाँ का कंटेंट कैसा है। चलिए अब बताते हैं आप लोग को कि फाइनल टच कैसे देना है समान ज्ञान में। तो यहाँ पे कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले 11 सुपरस्टार लाइव सेशन लिए हैं, उसको जाके देखिए। अगर आप बीएचयू कॉन्सेप्ट में एड है तो उसका पीडीएफ जाएगा, उसको देखिए। 11 सुपरस्टार लाइव क्लासेस आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए या प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां पे जाके देखिए सुपरस्टार लाइव सेशन 1 बाय बीएचयू कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहां पे पूरी तरह जाके देखिए। 11 सुपरस्टार लाइव सेशन लिए हैं और उससे आपका जो जीके जीएस है 30 से 40% वहां से ही कवर हो जाएगा। आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वहां से कवर हो जाएगा। और आप बीएचयू कॉन्सेप्ट में एड है तो यहाँ का तो खैर बात ही अलग है। जो यहाँ एड है उनको पता है, यहाँ का पूरा जो पीडीएफ जाता है ना, पूरा बेस और पूरा फोकस आपके एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से रहता है। तो आप लोग पीडीएफ जो भी आपके पास जाता है उसको पूरी तरह रिवाइज कीजिए। और फाइनल टच यानी कि आप लोग को मैं एग्जांपल भी दिया था कि कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी क्रिकेट हो या कुछ भी हो, जो फाइनल यानी जो फिनिश करता है बढ़िया, उसी का रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए आप सब ध्यान देंगे कि आपका जो फाइनल टच है वो बहुत बढ़िया हो, सॉलिड हो, पूरी तरह स्टेट ड्राइव हो। ये विशेष ध्यान रखना है आप लोग को, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि आपका जो वीक है वहां पे ध्यान देना है, वहां नहीं। आपका जो भी विषय मजबूत है, जैसे कि समान ज्ञान में आते हैं, बात करते हैं हम लोग 3 विषय पे, भूगोल, इतिहास, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ये तीनों टॉपिक को आपको पूरी तरह से देखना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन इन तीनों विषय से आएगा। इसीलिए ये 3 विषय को आप लोग कभी भी इग्नोर नहीं कीजिए, ठीक है। अब बात आता है कि भैया हमने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा और सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा, तो आपको वो सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मजबूत जोन है ना, उसी पे आप लोग ध्यान दीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब है अब वो समय नहीं रहा कि आप जो नहीं पढ़े वो पढ़िए, क्योंकि उससे जगह पे आप लैंग्वेज जाके पढ़ सकते हैं। यानी जो आपका बेस्ट है वो दीजिए। और बीएचयू एंट्रेंस में आपका एडमिशन अगर चाहिए तो ज्यादा नहीं, 360 नंबर का 70% आप लाएंगे ना, 360 नंबर का एग्जाम होता है, उसका अगर 70% ले आते हैं तो आपको मेन कैंपस भी मिलेगा, हॉस्टल भी मिलेगा और बेस्ट सब्जेक्ट भी मिलेगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं और निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं तो 70% कोई बड़ी बात नहीं है।
तो आप लोग आराम से इतना लाइए और BHU आइए, महामना जी की बगिया आइए। हम BHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप लोग का स्वागत करने को तैयार है, रेडी है। बस आप लोग को फिनिश बहुत बढ़िया से करना है। फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्ट्रेट ड्राइव, आपको इधर उधर अब देखने का समय नहीं रहा, पूरी तरह सीधे देखिए, यानी कि पूरी तरह एग्जाम को देखिए कि एग्जाम आपका जो होने जा रहा है अगले मंथ, यानी जो भी शेड्यूल आने वाला है कुछ दिन के बाद, वहां पे पता चल जाएगा। आपको डायरेक्ट फिनिश कर